डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। कोशिश करना डाउट को ना राइज होने दो, डाउट हो तो क्लियर कर लो उसको, ठीक है। चलो आज कुछ और फॉर्मूलाज देखेंगे, देखो भाई ध्यान से। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला है? सबसे पहले फॉर्मूला है साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई। साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई क्या फॉर्मूला होता है भाई इसका? इसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर है? क्लियर है? ये होता है इसका फॉर्मूला। दूसरा, अगर ऐसे आ जाए साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई, तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। ध्यान रखोगे दो फॉर्मूले? बोलो भाई, ध्यान रखोगे दो फॉर्मूले? इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है, इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना इनके अंदर, कंफ्यूज हो जाओगे ना तो दिक्कत आएगी। शुरू करें? शुरू करें भाई? है, पहले इन्हीं के ऊपर कुछ फॉर्मूला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ये बोल रहा है, ठीक है। मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसके LHS उठा लूं, इसके LHS साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? साइन 6x माइनस साइन 4x साइन 6x प्लस साइन 4x। बोलो लिख सकता हूं? बोलो भाई जल्दी से, हाँ या ना? लिख सकता हूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। क्लियर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फॉर्मूला लगा दो, देखो ध्यान से। साइन ऑफ एक्स और वाई, ये बन गया फॉर्मूला, देखो ये वाला लग जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 6x, है ना। नेगेटिव वाले में कोस आता है, नेगेटिव वाले में पहले कोस आता है, कोस ऑफ 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन ऑफ 6x माइनस 4x बाई 2। यही होगा। ये तो फॉर्मूला लगा इसका पहले वाले में, ये लगा ना। फिर दूसरे वाले में लगाओ, दूसरे वाले में लगेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 6x माइनस 4x बाई 2। बोलो भाई, फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन आया समझ में? फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन आया समझ में? हाँ, एम, हीरा, खुशी, अर्नव, शशांक, कशिश, तुम बताओ भाई। जिन बच्चों का नाम लिया है तुम बच्चे रेगुलर मैसेज करोगे, बिल्कुल रेगुलर। जिन 6 बच्चों का नाम लिया मैंने भी, और सचिन, ठीक है। क्योंकि तुमने भाई पहले ये चैप्टर नहीं सीख रखा, समझ रहे हो, तुमने पहले चैप्टर नहीं सीख रखा, तो तुम बिल्कुल रेगुलर मैसेज करोगे, एकदम रेगुलर। आई बात समझ? तुम्हें सिखाना है, इसलिए मैंने बैकअप क्लास रखी हुई है। चलो देखो ध्यान से, अब स्क्वायर ऑफ 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 का आधा 5x कॉस ऑफ 5x इंटू साइन 6 में से 4 के 2, 2/2 साइन ऑफ x। ये बन गया। पीछे वाला बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 5x इंटू कॉस ऑफ x। बोलो आई यहाँ तक बात समझ में? आई यहाँ तक बात समझ में? बोलो भाई, आई यहाँ तक बात समझ में? शाबाश, है ना। क्विक रिप्लाई करना है, शाबाश, क्विक रिप्लाई करना है एकदम, ठीक है। अच्छा अब एक फॉर्मूला देखो, देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था साइन 2x का, क्या देखा था? 2 साइन x कॉस x देखा था। यहाँ पर एंगल कुछ भी हो, मान लो यहाँ पर एंगल 10x है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एंगल क्या है? 10x है। मान लो यहाँ पर एंगल 10x है, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। यहाँ पर एंगल 5x है, तो यहाँ पर 5x बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल 3x है, तो यहाँ पर 3x बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जितना भी यहाँ पर एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखना, देखो 5 है, 5 है ना, और 1 2 है, तो क्या मैं इन तीनों को यूज करके साइन ऑफ 10x लिख सकता हूँ? बताओ सोच के, लिख सकता हूँ ना साइन ऑफ 10x? बोलो भाई, फॉर्मूला जरूरी थोड़ी है यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ भी तो आ सकता है। मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब देखो ध्यान से, देखो एनालाइज करो, आ जाएगा समझ में।
कुछ मुश्किल नहीं, बच्चों वाली चीज है। नर्सरी लेवल से भी नीचे का क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो? नर्सरी क्लास से भी नीचे का क्वेश्चन है ये। आया समझ में? इसको नोटिस करो, देखो इसको, इसको और एक 2 ले लिया मैंने, क्या इन तीनों को मैं साइन ऑफ 10x लिख सकता हूँ? है ना? ऐसे ही इसको, इसको और इसको, देखो ध्यान से, फॉर्मूला नहीं बन रहा, फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है? साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला बन रहा है। बोलो आई बात समझ में? ये तुम्हारी RHS आ गई। आई भाई बात समझ में? नहीं आई? नहीं आई ना? चलो देखो ध्यान से, ये बताओ साइन ऑफ 10x का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? ये बनेगा ना 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ इसका आधा 5x इनटू में कॉस ऑफ 5x। तो मैंने इसकी जगह पर, इसकी जगह पर ये लिख दिया, ठीक है? साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन x इनटू में कॉस x, ये बनेगा। तो मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया। अब बताओ क्या क्या गलती कर दी मैंने? भाई फॉर्मूला तुमने यहाँ से यहाँ तो सीख लिया, यहाँ से यहाँ भी तो सीखो। अब आई बात समझ में? तो देखो ये और कोई भी दो, चाहिए उठा लो चाहे उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई में, है ना? ये और ये क्या बन जाएगा? साइन 10x। ये वाला दो और ये cos x क्या बन जाएगा? साइन 2x। अब आया समझ में? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट फटाफट। भाई फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाया सचिन, कुछ नहीं करा। ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा x है, मेरा y है ना? तो यहाँ पर बना x प्लस वाई, पहले वाले में फिर माइनस, पहले वाले में प्लस फिर माइनस, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? करके देख, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, है ना? एक बार खुद से करके देखना, आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, पहले वाले में वाला फॉर्मूला लगाया, ये x बना लिया, ये y बना लिया, ठीक है ना? ये x बना लिया, y बना लिया। करके देखियो सचिन, पर करके देखियो, ठीक है? करके देखियो, हो जाएगा क्लियर, कंफ्यूज मत हो भाई, ठीक है? आगे चलते हैं, एक बार नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? चले अभी आगे, हाँ चलो आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, आ जाओ फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, ठीक है भाई? कंफ्यूज नहीं होना 1% भी। देखो ध्यान से, आ जाओ फटाफट से, देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये बोल रहा है साइन 2x, है ना, प्लस में 2 साइन 4x प्लस में साइन 6x इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर x इनटू साइन 4x, ये है भाई, ठीक है? ये है तुम्हारे सामने क्वेश्चन, कैसे अप्रोच करें? एक बार खुद से ट्राई करो, कोशिश करो कैसे अप्रोच करें इसको। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अभी हो जाएगा खत्म 2 मिनट में, पता भी नहीं लगेगा, अभी खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा भाई कहाँ गया क्वेश्चन। कैसे करें बताओ? 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, 2-3 तरीके हैं, है ना? लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या, वो सुनो, सुनो भाई, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 6x, बोलो ऐसे लिख सकता हूँ, LHS उठा लिया मैंने,
लिख सकता हूँ, इसको 2 बार कर लिया अलग अलग, ठीक है ना। अब एक इन दोनों का पेयर बना लो और एक इन दोनों का पेयर बना लो, है ना। देखो हमेशा कोशिश करना ताकि तुम्हारे क्वेश्चन में लैग ना हो, हमेशा बड़े वाले एंगल को पहले लिखना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 2x, लिख सकता हूँ ऐसे, है ना। प्लस इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x, बोलो, है ना। अब फॉर्मूला लगा दो, दोनों में कुछ मत करो, आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दो, अपने आप क्वेश्चन निकल के आएगा, चिक चिक के बोलेगा ये क्या है इसके अंदर, है ना। साइन ऑफ डायरेक्ट कर दूं भाई, है ना। अब यहाँ पर बच्चों की तरह मत करवाना कि फॉर्मूला ऐसे लगा के दिखाऊं जैसे ऊपर लगा के दिखाया था, डायरेक्ट, है ना। पहले वाले में प्लस होगा, तो 4 और 2 6, 6 का आधा 3x, 6 का आधा 3x, ठीक है, 6 का आधा 3x इनटू कॉस ऑफ दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, है ना, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर x, दोनों का डिफरेंस और आधा, है ना, दोनों का सम और आधा, दोनों का डिफरेंस और आधा, ऐसे करना, ठीक है। पीछे वाले में भी ऐसे 2 टाइम्स हो, दोनों का सम और आधा, है ना, तो हो जाएगा साइन ऑफ 5x, ठीक है, दोनों का डिफरेंस और आधा कॉस ऑफ x, बोलो आई बात समझ में। डायरेक्ट बहुत लंबा जाएगा वरना क्वेश्चन, आए यहाँ तक समझ में, जल्दी से बोलो भाई, आए यहाँ तक समझ में है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, देखो दोनों में 2 cos x, 2 cos x कॉमन निकल रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ cos x कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, अंदर देखो फिर से साइन 5x और 3x, मैंने क्या बोला था, पहले बड़े वाले को लिखना, तो यहाँ पर साइन 5x लिखो पहले और फिर साइन 3x लिखना। देखो ऐसा नहीं है कि छोटे वाला लिख के काम चल जाएगा, बड़े वाला लिख के काम नहीं चलेगा, चल जाएगा काम, लेकिन मैं तुम्हारे को एक माइनस वाला फैक्टर होता है उससे बचने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा पहले बड़े वाला लिख के चलाओगे ना तो तुम्हारे को इजी होगा क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है ना। कर दो 2 टाइम्स ऑफ cos x, फॉर्मूला लगा दोगे ना अंदर, 2 टाइम्स ऑफ दोनों का ऐड, दोनों का ऐड उसका आधा, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 4x इंटू दोनों का डिफरेंस उसका आधा cos ऑफ x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 और 2 4, cos और cos, cos स्क्वायर x इंटू में साइन ऑफ 4x, बोलो भाई जमी बात, क्या आ गया, RHS आ गया। क्लियर है क्वेश्चन, बोलो भाई क्लियर है सबको, आया समझ में। अर्नब कशिश बताओ जल्दी से। कॉस साइन के साथ नहीं होगा, क्या नहीं होगा मेरे भाई, कहां पर, कहां पर दिक्कत है, यहाँ पर ये बता, यहाँ पर या यहाँ पर, मल्टीप्लाई नहीं नहीं, अरे भाई पूरा मल्टीप्लाई में है, देख ध्यान से, पूरा मल्टीप्लाई में है, सब कुछ मल्टीप्लाई में, यहाँ पर प्लस थोड़ी है बीच में जो साइन के साथ अलग से करूं, पूरा मल्टीप्लाई में, कंफ्यूज मत हो, पूरा मल्टीप्लाई में है ना। ये पूरा मल्टीप्लाई में, तो 2 2 जा 4 कर दिया, कॉस कॉस 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, है ना, साइन 1 बार है तो 1 बार लिख दिया, समझे, पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, क्लियर है ना। आ गई होगी बात समझ में। एक क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और देख लें, है ना, जिसके अंदर यही वाले फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है, जिसके अंदर यही वाले फॉर्मूले लगेंगे। देखो मैं तुम्हारे को कितना अरेंज करके पढ़ा रहा हूँ ताकि सारे फॉर्मूले तुम्हें समझ में आ जाए, है ना। 2 फॉर्मूले लिख रहे हैं 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 फॉर्मूले लिख रहे हैं 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लो फिर आगे चलते हैं, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे चलते हैं।
चले भी आगे, आगे चले, नोट कर लिया, आराम से नोट करा करो, है ना, आराम से नोट करा करो, समझते समझते होले होले प्यार प्यार से नोट करा करो, ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं, है ना, लोड नहीं लेना 1% भी, है ना, जहां समझ में ना आए वहीं बता देना भाई ये समझ में नहीं आया, ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये है साइन एक्स माइनस का साइन 3x, ठीक है, नीचे आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, है ना। अब बच्चा फंस जाता है, जो बातें मैं पिछले 2 क्वेश्चनों से चिक चिक के बोल रहा हूँ, यहाँ बच्चा फंस जाता है, क्या फंस जाता है कि वो बोलता है सर अब तो ये नेगेटिव वाला है, इसको मैं पहले कैसे लिखूं, तो भाई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक काम किया जा सकता है, एक काम किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ध्यान से नोटिस करो, एक काम बड़े प्यार से किया जा सकता है। अगर मैं ऊपर से भी और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लूं इस क्वेश्चन में, है ना भैया, पुराने वाले बच्चे भी समझना, थोड़ा न्यू तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूँ अब की बार, ठीक है। ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 3x, और नीचे से भी माइनस ले लूं तो बन जाएगा माइनस का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे देखो ध्यान से, क्या cos 2x का फॉर्मूला नहीं बन गया, देखो ध्यान से नोटिस करो, cos 2x का फॉर्मूला बना या नहीं बना, बस इतना बताओ, बना ना भाई, बना cos 2x का फॉर्मूला या नहीं बना, बताओ, पढ़ा तो था हमने एक फॉर्मूला, cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, ये वाला फॉर्मूला याद करो, पढ़ा हुआ हमने वाला फॉर्मूला, बन गया नीचे फॉर्मूला। तो नीचे में क्या लिख सकता हूँ, नीचे में लिख सकता हूँ cos 2x, और ऊपर अपना बेसिक फॉर्मूला लगा दूं, 2 टाइम्स ऑफ, है ना, cos ऑफ x प्लस वाई बाय 2, है ना, माइनस वाले में पहले cos आता है, ध्यान रखना, माइनस वाले में पहले cos आता है ना, साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2, ठीक है, सॉल्व कर दो बस अभी इससे, ये बन जाएगा 2 इंटू में 3 और 1 4, 4 का आधा 2, cos ऑफ 2x इंटू में साइन ऑफ x अपॉन में cos 2x, 2x से 2x कटा दो, कितनी प्यार से एच एस एल आर एच एस निकल के आई है। बोलो भाई, था इस क्वेश्चन में कुछ, कशिश था बेटा इस क्वेश्चन में कुछ, है ना, इजी, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सचिन आया समझ में, जल्दी से बोलो भाई, 6 के 6 बच्चे जिनका नाम लिया था, फटाफट से बोलो, आया समझ में। ठीक है भाई, आदर्श पहले कैसे कराया था वो कॉपी खोल के देख ले, है ना, कॉपी खोल के देख ले भाई, पता लग जाएगा, ठीक है। अभी पहले की बात नहीं कर रहा मैं, अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए पहले की बातें अभी ना करें, बाद में करें। आगे चले, आगे चले, एक क्वेश्चन और देखिए इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर, देखो साइन साइन के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन है, आज एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक काम करो, नोट कर लो पहले से जल्दी से, है ना, तुम्हारे को 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो।
चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज जल्दी से ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से। देखो भाई एक क्वेश्चन है तुम्हारे क्वेश्चन बुक में, ये है 15th क्वेश्चन, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखो भाई, इसी फॉर्मूला ये बोल रहा है कॉट ऑफ 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉट x इंटू में साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा और RHS भी करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर तुम्हें L और RHS भी करना। सर आपने 10th में तो ये सिखाया था कि तुम्हारी प्रायोरिटी हमेशा ये रहनी चाहिए कि LHS से RHS डायरेक्ट आ जाए, है ना, आ जाएगी नो डाउट, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, समझ रहे हो। तो उस टफनेस से बचने के लिए बेटर है हम LHS RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व कर ले। भाई क्यों भड़क ली, समझ रहे हो, क्यों भड़क ली, तो बेटर है अलग अलग सॉल्व कर लिया ना। पहले LHS को देखो भाई, है ना, ये बन जाएगा कॉट ऑफ 4x, अंदर फॉर्मूला लग जाएगा ना 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ x। आया भाई समझ में क्या कर दिया मैंने, आया समझ में क्या कर दिया मैंने, देखो ध्यान से आ जाएगा समझ में, आया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। तुम अलग से एक स्टेप लगा के देख लेना, ठीक है, लेकिन ये तुम्हें आना चाहिए, ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। क्या तुम कॉट को cos 4x बाय sin 4x खोल सकते हो, cos 4x बाय sin 4x खोल सकते हो, बिल्कुल खोल सकते हैं। इनटू में 2 टाइम्स ऑफ sin 4x इनटू में cos ऑफ x। तो देखो ध्यान से, sin 4x से sin 4x कट गया, sin 4x से sin 4x कट गया, क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x इनटू cos ऑफ 4x। ये आ गया ना, ये आ गया, बोलो भाई आ गया ये है। कुछ मत करना अभी इसका, कभी इसके अंदर भी कुछ दिमाग चलाओ, इसका ऊपर नीचे कुछ कर दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ मत करना, इसको ऐसे पड़ा रहने दो, है ना, ये अपनी बिल्कुल चरम सीमा पे आ चुका है, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। RHS उठा लो, RHS उठा लो, है ना, RHS खोल लो, कॉट ऑफ x, है ना, अंदर देखोगे माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ, जो यहाँ पर है ना उसका ठीक उल्टा बनेगा, cos ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ x। देखो ये बना, ठीक उल्टा बनेगा ना, जो सेम सेम हो ना बिल्कुल उल्टा बनता है, बिल्कुल उल्टा। भाई देखो तो सही, सेम एंगल है ना, सेम एंगल है। वो जब हमने फॉर्मूला करा था तो वहां पर भी सेम एंगल थे, कॉस की जगह साइन आ गया था, साइन की जगह कोस आ गया था, ठीक है। इस कोस को, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x बाय साइन x। देखो अगर ये वाला स्टेप किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें फॉर्मूला लगाना खुद पे खुद निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मूला लगाना खुद पे खुद निकल के आ जाएगा ये वाला, ठीक है। बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूँ तुम्हारा, और कुछ बच्चों को कुछ कुछ नया सिखा रहा हूँ ताकि उनको कुछ समझ में आ जाए ना। देखो साइन से साइन कट गया, यहाँ पर भी क्या आ गया, यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर आ गया, 2 cos 4x इनटू cos x। देखो भाई आ गया ना, तो खुद बताओ, ऊपर देखो और नीचे देखो, क्या LHS RHS बराबर है, बिल्कुल है। हो गया क्वेश्चन, हो गया जी, क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बोलो आया मजा। अब लग रही है ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल, ईमानदारी से बताना भाई, अब लग रही है ट्रिगो मुश्किल, अब नहीं लग रही होगी, अब तो नहीं लग रही ना, अब इजी लग रही होगी, है ना। कुछ बच्चों का मुझे, हाँ आदर्श सही कह रहा है, आदर्श सही कह रहा है, आदर्श कह रहा है सर NCERT की नहीं है मुश्किल, है ना, जो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए वो मुश्किल है। भाई क्या करूँ फिर, NCERT की है आसान, क्या कर सकते हैं, जानते हैं इसके ऊपर, पिछली बार करवाए थे ना, याद है पिछली बार कैसे कैसे क्वेश्चन करे थे हमने, कितने डेंजर डेंजर क्वेश्चन थे, याद है ना। तो NCERT की इजी है ना, NCERT की इजी है भाई, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूँ तो रोने हो जाते हैं बच्चों के। प्रियंका याद है पिछली बार करे थे हमने कितने सॉलिड सॉलिड क्वेश्चन, रोने हो गए थे, हैं आंसू आने को हो गए थे ये क्या है? एक तो आपको वैसे ही 11th क्लास में भी थोड़ा इशू था, सॉरी 10th में थोड़ा इशू था, है ना, तो 11th क्लास में फिर एकदम से इतना टफ लेवल आ गया था, बट कोई नहीं, मैनेज हो जाता है।